तो फाइनली नीट का रिजल्ट भी आ गया एंड एज़ यूजुअल मुझे कोई उम्मीदें नहीं थी नीट से कि क्या ही होगा. एंड येस, वंस अगेन आई फेल्ड इन नीट एंड आई जस्ट गॉट अराउंड 441 मार्क्स. एंड इस कॉलेज में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे पता है ऑब्वियसली. एंड आई डोंट नो, मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं थी इसको लेके, बट स्टिल इट हर्ट्स. आई डोंट नो वाई. एंड एक साथ आया रिजल्ट, पता है, डी यू का राउंड 1 का रिजल्ट एंड ये नीट का रिजल्ट एक साथ है. एज इफ गवर्नमेंट ने सोचा, सिस्टम ने सोचा कि चलो एक साथ देते हैं, मार दो कमज़ोर दिल वालों को. एंड फर्स्ट राउंड में आई रियलाइज कि डी यू में बहुत हद पार कॉम्पिटिशन हैं अच्छे कॉलेजेस के लिए. भाई मेरे कोर्सेज में जैसे बायोलॉजी के कोई भी कोर्सेज है, वेदर इट्स जूलॉजी, ऑनर्स, बायो केमिस्ट्री, कट ऑफ आसमान छू रही है मतलब. एंड अगेन इफ़ आई हैव टू मूव फ्रॉम माई सिटी, आई एम नॉट गोना मूव फॉर एनी मतलब मिडिल टायर कॉलेज के लिए मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि फिर आई डोंट नो. एंड हेयर वी आर जस्ट फाइटिंग इन दिस कंट्री फॉर बेयर मिनिमम चीज़ें. हम क्या चाहते हैं कॉलेज में, देखो कॉलेज में हम क्या चाहते हैं, कॉलेज में हम चाहते हैं कि कॉलेज हो, अच्छे से वो पढ़ा दे, अच्छे से स्किल डेवलप करा दे, ताकि फ्यूचर में हम काम कर सके भाई. एंड देन दिस कंट्री सेज दैट वी प्रोड्यूस सो मेनी इंजीनियर्स, वी प्रोड्यूस सो मेनी डॉक्टर्स, वी प्रोड्यूस सो मेनी रिसर्चर्स, बट वेयर आर द रिसर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिकॉज आई रियलाइज दैट पीपल आर फाइटिंग फॉर द बेसिक फैसिलिटीज. आप कॉलेज जा रहे हो, पढ़ रहे हो, आप रॉट लर्न कर रहे हो, वहाँ पे आप पढ़े जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द कॉलेज यू आर रियलाइजिंग कि आपको कुछ नहीं आता, आपको स्किल आती ही नहीं है जिससे आप अपना पेट भर सको या बाहर कुछ काम कर सको. एंड वी आर कम्पीटिंग विद दोज स्टूडेंट्स, मतलब मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बता रही हूँ उन चीज़ों के लिए जिनके पास लैबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो सारी चीज़ें प्रिविलेज नहीं है उनके लिए, बेसिक चीज़ें, क्योंकि वो सीखने जा रहे हैं. आई हर्ड दैट इन जर्मन स्कूल, आई डोंट नो कितना सही था या गलत था, बट इट्स सेड दैट वो लोग जस्ट ग्रेजुएशन ही करते हैं, वो वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं. एंड हेयर वी आर जस्ट गोइंग टू कॉलेज एंड लर्निंग नथिंग. एंड भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भरोसे तो मैं नहीं हूँ, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बिल्कुल भरोसे नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता लग गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज शायद नॉट कप ऑफ माई टी. क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी है, आई मीन माई कप ऑफ टी, भूल गई थी मैं सब कुछ. हाँ. एंड ये बस की बात तो है नहीं मेरी. एंड आई वांट टू गो टू अ गुड कॉलेज एंड जस्ट लर्न स्किल. एंड व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट कि मैं कोई कॉलेज में जाऊँगी, वो लोग हमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं करवाएंगे, तो हमें कुछ नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या. बिकॉज आई रियलाइज़ कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि दे डोंट बिलीव, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम एंड दैट्स नॉट वर्किंग. अब वो काम ही नहीं करेगा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज थिंग्स आर चेंज्ड. ऐसी चीज़ें जो बहुत रिपीटिव है, एआई तो वैसे ही खा जाएगा. तो भाई एंड आई रियलाइज़ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ है ना, ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में कंसंट्रेटेड है, जिस वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है. मतलब सीयूटी, जैसे सीयूटी है, आई एडमिट कि भाई प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी, प्रेस्टीजियस चीज़ों के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, सबको नहीं मिल सकता, उसके लिए एग्ज़ाम ज़रूर होना चाहिए. बट व्हाट इज़ दिस यार कि एग्ज़ाम इसीलिए है, या फिर लोग वहाँ इसीलिए जाना चाह रहे हैं कि बिकॉज उसकी कोई रेपो है एंड वी बिलीव कि भाई वहाँ कुछ तो अच्छा हो जाएगा. क्योंकि फॉर मी आई एम नॉट जस्ट रनिंग फॉर प्रेस्टीज कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी, आई एम रनिंग फॉर कि भाई रेपो है तो भाई उन्होंने कुछ तो ठीक ठाक रखा होगा अंदर इंस्ट्रूमेंट. बिकॉज इससे पहले भाई मैं जिस स्कूल में गई थी, मैं आई डिड यू नॉट, बट वो स्कूल भाई उन्होंने टाइम टेबल में लाइब्रेरी रखा था, बट उनके स्कूल में पूरी लाइब्रेरी थी नहीं. ऐसे ही किया उन्होंने, हमारे पूरे प्रैक्टिकल में उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया. इनफैक्ट ये हो गया था कि हमारे फिजिक्स के वाइवा के टाइम पे जब इन्विजिलेटर आए थे तो मीटर गॉज पे खड़े होने के लिए उन्होंने बोला था, एंड हम किसी और इंस्ट्रूमेंट पे खड़े हो गए, हमें पता ही नहीं था मीटर गॉज क्या होता है, जो भी है. इस तरीके की हालत हो रही थी. आई डिड नॉट वांट दिस टू हैपन अगेन इन फ्यूचर. एंड इसलिए मैं बहुत कंसर्न हूँ. एंड आई रियलाइज कितनी शॉर्टेज है इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे, एजुकेशन यहाँ पे कितना अजीब दिया जा रहा है. एंड फिर मोमेंट पे मेरा मेजर डर ये है कि हम बाहर जाएंगे, बाहर की कंट्रीज़ में, एंड कैसे जाएंगे. पहले तो हमारा वीज़ा ही एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वीज़ा एक्सेप्ट होने के लिए भी अब ऑलरेडी बहुत सारे इमिग्रेंट जा चुके हैं एंड इंडियंस वीज़ा भी एक्सेप्ट अब इतना ईजिली हो नहीं रहा, तो वीज़ा ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा. इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल्सो हाउ टू लर्न, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास ऑब्वियसली भाई आप फ़ोन से लर्न कर सकते हो, बट फ़ोन से आप कितनी ही स्किल लर्न कर सकते हो. तो भाई एक लूप में फंस चुके हैं हम, ऐसे के ऐसे वाले लूप में, जहाँ पे आप कॉलेज जाओगे वो आपको सिखाएंगे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि आप शायद सिर्फ इंडिया में, आई डोंट नो इंडिया में लोग ऐसे क्यों पढ़ाते हैं कॉलेज में कि हर किसी को यूपीएससी ही क्रैक करना है, कि आप क्या करोगे सीख के, आपको तो यूपीएससी ही क्रैक करना है ना भाई. समबडी कैन ऑल्सो डू समथिंग इन रिसर्च एंड डू बिकम IAS. मैं क्या बोल रही हूँ, मैं रिसर्च मुँह पे IAS ही आ रहा है, जो भी है. रिसर्च में भी कोई जा सकता है, कुछ अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकता है. एंड दैट्स वाई रियलाइज कि हम लोग कहते हैं ना कि सारे अच्छे लोग बाहर चले जाते हैं, या जितने भी CEO हैं हमारे इंडिया के, मतलब इंडियन CEOs डिफरेंट कंपनीज़ के, बट आई थिंक मैक्सिमम ऑफ देम विल हैव फॉरेन डिग्रीज, या उनकी फॉरेन डिग्रीज होगी, क्योंकि दैट्स हाउ दे, मतलब वो यहाँ से पढ़े भी हैं पर वो फॉरेन चले गए, एंड दैट्स वाई वो सक्सेसफुल हो गए. क्योंकि यहाँ तो हम फंसे ही इन चीज़ों में, यहाँ तो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई नहीं जा रही है. फॉरेन डिग्री की कितनी, मतलब फॉरेन डिग्री को क्या माना जाता है, बिकॉज एक्चुअली वो उनकी रिसर्च मानी जाती है. क्योंकि यहाँ हम जिस तरीके से कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे एक ढंग का कॉलेज मिल नहीं रहा है. देखो DU तो जो भी है, फर्स्ट राउंड कॉम्पिटिशन बहुत हाई, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द सेकंड राउंड एज वेल, बट मिल गया तो येस, बट ढंग का कॉलेज ही मिल रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि भाई चीज़ें बहुत मेस्ड अप है. आप पढ़ने बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है, आई एम सॉरी, आपके पास पैसा नहीं है. एंड आपके पास पैसा है तो भाई आपको फिर एजुकेशन की क्या यहाँ से ज़रूरत है, बाहर से पढ़ो वगैरह वाली चीज़ें. तो भाई जो मिडिल क्लास है ना वो फंस गया, क्योंकि दो तरीके होते हैं लूप से बाहर निकल के, इधर यू हैव मनी, इधर यू हैव एजुकेशन. अगर आपके पास मनी ही होता तो आप फिर इस लूप में फंसे ही नहीं होते, और आपके पास एजुकेशन है तो आपके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि आप अच्छे स्किल से पैसा बना सको. यहाँ एजुकेशन, यहाँ पे पैसा मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ों से बना सकते हो आप. एंड थिंग्स आर गेटिंग वेरी बैड नाउ डेज. एंड फिर प्रोटेस्ट भी हो रहा है. मैं वीडियो बनाना चाहती थी इसके बारे में, बट 2-3 दिन से आई वॉज वेरी मतलब नॉट इन गुड स्टेट, तो आई कुडेंट. अबाउट सोनम वांगचुक, तो वो साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए अपने जगह, मतलब जो भी उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन है. एंड दे आर डूइंग प्रोटेस्ट इन दिस कंट्री, फाइटिंग फॉर पीपल. एंड देयर आर सम पीपल जो कि सपोर्ट करने की जगह अपने आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो सेल्फिश, व्हाई दे कांट एग्री दैट कि चीज़ें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई
कोई रूल कर रहा है तो 100% चीज़ें सही हो और 100% चीज़ें गलत हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। हमें सही चीज़ों के लिए सपोर्ट करना चाहिए और गलत चीज़ों के लिए मतलब गलत चीज़ों के अगेंस्ट बोलना चाहिए। एंड इफ दैट मैन इज सपोर्टिंग कि भाई कि पेपर लीक के अगेंस्ट वो कुछ बोल रहे हैं, व्हाई टू एसोसिएट समवन टू अ पर्टिकुलर पार्टी? आई डोंट नो व्हाई दिस, आई डोंट केयर अबाउट एनी पार्टीज। भाई जो अच्छा करेगा आई सपोर्ट दैट पर्सन। एंड कभी मुझे लगता है यार कि उनकी ये गलती है कि उनको ऐसा लगता है कि पीपल चेंज या चीज़ें चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि लोग सुनेंगे। भाई जो लोग ऐसे नहीं सुन रहे, जो लोग ऐसे ही जेल भेज दे रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप खाओ ना खाओ? एंड उनके लिए वो आई डोंट नो, उनके लिए दे आर सफरिंग। जबकि भाई स्टार्व करना इज़ वेरी पेनफुल, जलन होने लगती है, देन वॉमिट होने लगती है अगर आप पानी भी पियो कुछ दिनों बाद, तो भाई इट्स वेरी मिजरेबल कंडीशन। एंड दे आर स्टिल वो वहाँ पे है कि भाई चीज़ें चेंज होगी एंड नो बडी सपोर्टिंग देम। इवन सरकार जो भी है, दे आर नॉट इवन एक्नॉलेज, वहाँ पे वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ एक्नॉलेज सरकार का छोड़ो, बहुत सारे लोग हैं वही उन्हें एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे मॉक कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं। भाई जो भी है, अगर कोई आगे आ रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और अगर हम आज सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आई एम थिंकिंग, एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि हम सोचते हैं कि रिच होंगे लोग, जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, वो क्यों नहीं बोलते। आई रियलाइज़ कि शायद इसीलिए वो नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि नोबडी केयर्स। जो जनता है उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, वो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत छोटी मेमोरी है। एंड वो ज़्यादा याद नहीं रखते, वो एक दिन याद रखेंगे, 2 दिन याद रखेंगे और तीसरे दिन से भुला देंगे। एक्चुअली ऐसा होता है। एंड दैट्स वाई मुझे नहीं लगता कि कोई पावरफुल इंसान, रिच इंसान बस ऐसी चीज़ों के लिए अपना करियर खराब करना चाहेगा। इट्स बिकॉज ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, दैट हम चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते। दैट्स वाई नोबडी कम फॉरवर्ड, कोई भी इन्फ्लुएंशियल इंसान, बिकॉज उन्हें लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये तो सब भूल ही जाएंगे। थिंग्स आर वेरी सीरियस नाउ। और एक्चुअली हम भूल जाते हैं, मतलब सच में भूल जाते हैं। अगर इस बार ये प्रोटेस्ट फेल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार से कोई किसी प्रोटेस्ट को सीरियसली लेगा, क्योंकि हर बार जब हम एक चीज़, मतलब क्या कहते हैं, हर बार जब हम एक चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है ना, तो दूसरी बार उसे तोड़ना और मुश्किल होता है। अगर इस बार हम चीज़ों को इतना लाइटली बना देंगे कि ठीक है प्रोटेस्ट ही तो हो रहा है, क्या है, तो फिर अगली बार मुश्किल है। महात्मा गांधी, पता है अंग्रेज जो थे वो मोहनदास करमचंद गांधी से नहीं डरते थे, वो महात्मा गांधी से डरते थे। और महात्मा गांधी को महात्मा गांधी वो वाली बात बनाती थी कि लोगों ने सुनते थे, उन्हें फॉलो करते थे। जब महात्मा गांधी जेल गए थे, आई एम श्योर आपने वो लेसन पढ़ा होगा इंडिगो वाला, तो उसमें था ना, जब वो जेल गए थे तो वो सारे लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब जब उनकी वो सुनवाई हो रही थी, जेल में थे वो, तो दैट्स वाई अंग्रेज उनसे डरते थे, क्योंकि उनके पास सपोर्ट था। जिस इंसान के पास सपोर्ट होता है, लोग उसे, मतलब पीपल जो इन अथॉरिटी, वेदर इज गवर्नमेंट, वेदर इज एनीबडी, वो सुनना पसंद करते हैं भाई। एंड इफ यू नॉट सपोर्टिंग हिम, नथिंग हैपन्स। हम सोचते हैं कि व्हाई नोबडी कम्स टू चेंज द सिस्टम, बट इफ समबडी इज कमिंग टू चेंज द सिस्टम, वी आर नॉट सपोर्टिंग देम। दैट्स सो सिक। और वैसे लाइफ की तो वैसे ही बैंड बजी है, जिधर देखो उधर कंपटीशन हो रहा है कि कौन कितना लाइफ मिजरेबल बना सकता है। खाने से, सुबह उठ के सांस लेने से केमिकल वाली से लेकर खाने से, मतलब खाते हुए भी केमिकल ही होता है, वो जो भी है, जहाँ देखो केमिकल। लाइफ ऐसे मिजरेबल हो रही है कि क्या बताएं।